नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। आज मैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा और महत्व बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ नवरात्रि में किसी चीज़ में अगर बाधा आ रही हो, किसी चीज़ की परेशानी आ रही हो, तो उसके विशेष उपाय भी इसके बाद जानिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो नवरात्रि का 5वां दिन 23 मार्च 2026 को पंचमी तिथि है। इस दिन माँ स्कंद माता के 5वें रूप की आराधना होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा गया है। यह स्वरूप वात्सल्य ममता से भरा है और सुख शांति का आशीर्वाद देता है, जो ममता, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। वे सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी है, जो अपनी गोद में बाल कार्तिकेय को लिए हुए हैं। उनकी पूजा से संतान सुख और विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इनकी कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र के ही हाथ हो सकती है। चूंकि शिवजी समाधि में थे और पार्वती जी उनकी सेवा कर रही थी, तारकासुर को लगा कि शिव पार्वती का विवाह होना तो असंभव ही है। जब देवी पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, तब उनके पुत्र के रूप में कार्तिकेय यानी कि स्कंद का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय ने तारकासुर से जब युद्ध की शिक्षा दीक्षा ली और तारकासुर से युद्ध कर उसे परास्त किया, और अपने पार्वती जी ने ही अपने पुत्र को युद्ध की विद्या भी सिखाई थी, धर्म की भी शिक्षा दी थी। इसी कारण उन्होंने स्कंद माता का रूप धारण किया था। उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार किया। अंततः कार्तिकेय जी ने ही तारकासुर का संहार किया। तो स्कंद माता का क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। माँ स्कंद माता को संतान और सुरक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है। वो ज्ञान और पद्धति की देवी हैं। भक्तों पर विशेष रूप से स्नेह बरसाती हैं, भय से मुक्ति दिलाती है। उनका शुभ जो वस्त्र है वो पीला वस्त्र है और सफ़ेद वस्त्र है। माता को केले का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ों से विघ्न बाधा दूर होती है, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो नवरात्रि में ज़्यादातर माता रानी को लौंग का भोग विशेष प्रिय है। तो नवरात्रि के दिन लौंग, कपूर और पान और कन्या पूजन का एक विशेष उपाय है। इससे आर्थिक तंगी और नकारात्मकता दूर होती है। राहु केतु जैसे दोष भी दूर होते हैं। माँ दुर्गा को लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अत्यंत प्रिय है। लौंग का जोड़ा अर्पित करना चाहिए, जो अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आर्थिक समृद्धि के लिए पीले या लाल कपड़े में 2 लौंग, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर 9 दिन तक माँ दुर्गा के सामने रखें। अंतिम दिन इसे तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है। नकारात्मकता दूर करने के लिए सुबह और शाम को आरती में कपूर के साथ 2 फूल वाली लौंग जलाकर पूरे घर में उसकी धुनी दिखाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धन लाभ के लिए अष्टमी या नवमी को 11 पीली कौड़ी को हल्दी केसर के तिलक के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। व्यापार में उन्नति के लिए 9 दिनों तक किसी एक कन्या को उसकी पसंद का भोजन कराएं और लाल हरे कपड़े और श्रृंगार का सामान उसे भेंट करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए माता रानी को प्रतिदिन 5 मीठे पान अर्पित करें। दुर्गा सप्तशी का पाठ। माता रानी की कृपा के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशी का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें। इससे भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता की।